हेलो दोस्तों। पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बन रहे हैं जिससे हमारे देश का एक स्टेट उत्तर प्रदेश लोगों की नजर में है और एक ही फैमिली उसमें लाइमलाइट में है। सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अतीक अहमद। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि इंडिया में इस तरीके से किसी गैंगस्टर, किसी माफिया को इतना लाइमलाइट विकास दुबे से पहले कभी नहीं मिला था। यूपी के 2-3 गैंगस्टर्स पिछले कुछ सालों में न्यूज चैनल्स और प्रेस के सामने रहे। पहले विकास दुबे मारा जाता है, उसके बाद मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी के बारे में अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मगर ये नाम दे रहा हूं। मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी लाया जाता है किसी केस की वजह से, जो यूपी का ही एक माफिया था। तीसरा नाम आता है अतीक अहमद का। अब अतीक अहमद इसलिए पिक्चर में आ गया कि उसका बेटा असद अहमद एक भूतपूर्व विधायक, विधायक मतलब विधान सभ्य, राजूपाल की हत्या के गवाह को मारने के केस में ऑलरेडी पुलिस के फाइल में था और वो भागा हुआ था। झांसी में पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, एनकाउंटर हुआ, वो मारा जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, दूसरे दिन उसको सुपुर्द खाक मतलब दफन किया गया। उसके बाद बस वो उस कल की बात है, दोपहर के बाद घटनाएं बदलना शुरू करती है और रात को तकरीबन 8 बजे से 10 बजे के बीच में किसी एक टाइम पर पुलिस जब अतीक अहमद को मेडिकल कॉलेज में मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी, तब प्रेस या मीडिया से बात करते हुए गिरा हुआ था और तभी 3 शूटर्स आते हैं। 20 से ज्यादा गोलियां उसको मारी जाती है। एक गोली तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सर पे लगाई गई, उसमें वो भी मारा गया। उसका भाई अशरफ अहमद था, वो भी मारा गया। अब पॉइंट कहां आता है कि जब वो मारा जाता है तब उससे पहले न्यूज चैनल्स में एक क्लिप आ रही थी कि जब वो जीप से उतर रहा था तब उसने किसी को इशारे से बुलवाया। ट्विटर पर एक ट्रेंड चलने लगा और पॉलिटिशियंस ने भी उसके मरने के बाद इतने बयान दिए हैं जैसे कोई देश का हीरो मारा गया और देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
अब यहां पर मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं, सबको पता है मैं अपनी बात अपने तरीके से रखता हूं, एक एनालिस्ट के तौर पर किसी भी इवेंट को मैं समझता हूं और बाद में उसको एक्सप्रेस करता हूं। तो अब समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि इसके अगेंस्ट में पिछले 40 साल से एक ही थाने में 100 से ज्यादा शिकायतें थी, एफआईआर थी। कभी भी आप एफआईआर करवाने जाए, ऐसे ही जाके बोलेंगे तुरंत पुलिस एफआईआर नहीं करती, मगर इसके अगेंस्ट में एक ही थाने में एफआईआर थी। 40 साल से ज्यादा समय से उसके अगेंस्ट में केसेस थे। पहली बात तो आप ये समझिए। और वो समाजवादी पार्टी का एक विधायक था। एक और बात, जब अभी ये मारा गया तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उसका नाम बहुत बड़ा है पार्टी का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के एक नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उसके नाम को धर्म से जोड़ने की कोशिश की। सही में देखा जाए तो यही यूपी की पुलिस ने गुंडों को मारते हुए धर्म नहीं देखा। विकास दुबे मारा, वो हिंदू था। अभी भी मुख्तार अंसारी जिंदा है। बात को समझिए, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तब मैं मुंह पे कह रहा हूं कि वो जिंदा है। हमने ये देखना है कि किसने क्या किया और क्यों किया, उसको धर्म के एंगल से मत जोड़िए। मतलब ये इंसान एक गुंडा था और गुंडे को अपने कर्मों से मरना पड़ा, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, उसके ISI से भी कनेक्शंस निकले हैं। मतलब ये टेररिस्ट भी है ऐसा नजर में आ रहा है। ISI से उसको हथियार भी मिल रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए, जब किसी को विदेश से हथियार मिल रहे हैं और उसके दिए हुए निशानदेही पर उन सभी जगहों से हथियार भी मिल रहे हैं, मतलब ये इंटरनेशनल स्मगलिंग में भी कहीं पे जुड़ा हुआ था। ये भी इस बात से समझ आती है। और जहां पर देश की बात आती है वहां धर्म नहीं आता। जहां देश की सुरक्षा की बात आती है तो गुंडा कोई भी हो मरेगा ही। तो इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि उसको धर्म के नाम से मारा गया, ये नहीं है। फिर से कह रहा हूं, हाँ ये हो सकता है कि अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियंस ये कहते हैं। दानिश अली BSP के एक विधायक बोल रहे थे कल रात को, ये भी धर्म की बात। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक, वो तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी ये कह रहे हैं और आखिर में अपने ट्वीट में ये लिखते हैं भाईचारा। भाई भाईचारे की बात कहाँ आती है? भाजपा भाईचारे के खिलाफ है, हमारा भाईचारा कहाँ आता है इसमें? अब ये समझिए, जब गुनाह किया तो भाईचारा नहीं था। इस इंसान ने, जहां तक मैंने कुछ पढ़ा, उसने हिंदू मुस्लिम देख के गुनाह नहीं किए। जो जमीन पर उसकी नजर आ गई वो जमीन उसने हड़प ली। एक जिशान नाम के इंसान की भी पूरे प्लॉट को उसके बेटे ने हड़प लिया, उसके घर को तोड़ दिया, उस प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया गैर कानूनी तरीके से। अब यहां पर समझिए, इसके अंदर पीड़ित भी मुस्लिम है। मतलब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, गुंडों का कोई धर्म नहीं होता।
वो अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, खुद के बचने के लिए, एज अ शील्ड, बचाव के कवच के हिसाब से। वो रियलिटी में किसी धर्म को नहीं मानते। तो इस हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस केस में यह भी हो सकता है कि किसी पीड़ित ने ये किया हो गुस्से में आके, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। जिन 3 लोगों ने मारा उन्होंने सरेंडर भी किया पिस्टल फेंक के। मतलब इसका पूरा प्लानिंग था। हाँ, कब करना है वो वक्त देख के किया जाता है। आज से कई साल पहले जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तो हत्या होने से 1-2 दिन पहले तक ट्राई किए गए थे, और आखिर में जब गॉडसे ने उनको गोलियां मारी तब वो मरे थे। और यहां पर एक ही बात समझनी है, अतीक अहमद गुंडा था, और गुंडा इसी तरीके से मरता है। उसको धर्म से नहीं जोड़ना है। एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन मैं ये मानता हूं, और मैं ये सबको समझाता हूं। तो एक बात कि शायद किसी ने प्लानिंग करके इसको मुंह बंद करने के लिए मार दिया गया हो, जिससे उनकी कोई बात बाहर ना आ जाए। देखिए, ये सब थियरी है। अभी तक कोई रियलिटीज ना मेरे सामने आई है ना आपके सामने आई है, मगर एक बात क्लियर है कि ये एक गुंडे की मौत हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो शिक्षा का मंदिर कॉलेज में जाके प्रोफेसरों को धमकाता था। मतलब उसके दिल में गुनाह करने के अलावा कोई बात नहीं थी। उसका बेटा भी यही कर रहा था। उसका तो पूरा खानदान ही इसमें जुड़ा हुआ है, जबकि इसकी वाइफ वो भी फरार है, इसकी बहन वो भी फरार है, इसके 2 नाबालिग बच्चे, नाबालिग का मतलब होता है 18 से नीचे, वो भी इसी फील्ड में पड़े हुए क्रिमिनल के, उनके ऊपर भी थप्पे लगे हुए हैं। मतलब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि हर जगह पर इनके नाम कहीं ना कहीं गुनाह की दुनिया में बहुत आगे है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ थियरी रखने की कोशिश की, मगर एक बात समझ लीजिए, ऊपर वाला आपके किए हुए गुनाह को देखता है, वो आपके गुनाह को कभी बख्शेगा नहीं। उसको कितनी गोलियां लगी, वो उसके ऊपर गोली चलाने वाले ने भी सोच के नहीं चलाया होगा कि अभी 1 मारनी है 2 मारनी है। जितनी उसको हो पाया उसने गोलियां मार दी, दोनों भाई मारे गए। यहां पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गुनाह का नाश हुआ, गुनहगार का नाश हुआ। कई बार हमारे यहाँ एक क्राइम फ्री स्टेट की बात चलती है, मगर क्राइम फ्री स्टेट में ये क्यों हो रहा है? क्या किसी के गुनाह को छिपाने के लिए गुनहगार को मार दिया गया? क्या वो आगे ना बोले इसलिए आईएसआई और पाकिस्तान ने इसको मरवाया? या कुछ पॉलिटिशियन से इसका मुंह बंद करने के लिए इसको मार दिया? या फिर किसी पीड़ित ने कई सालों से वक्त से राह देख रहा था और इसको मार दिया? यहां पर मैं एक डेकोइट लेडी और आगे जाके पार्लियामेंटेरियन बनी थी फूलन देवी, इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने जब वो गुनाह के फील्ड में थी, एज ए क्रिमिनल बीहड़ में रहती थी, तब उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार के बाद उन्हीं फैमिलीज के कई मेल्स मर्दों को मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए फूलन देवी को भी बदले का ही शिकार होना पड़ा। तो एक बात समझिए, जो भुगतता है वो अपने दिल में आग लेके रहता है। कहने को तो इसके भी फैमिली वाले यही बोलेंगे कि वक्त आने पर हम बदला लेंगे, मगर जहां कानून का शासन होता है वहां वक्त वक्त पर कुछ स्टेप्स
लिए जाते हैं। और एक बात और, अभी भी इतने सारे पॉलिटिशियंस आवाज कर रहे हैं, मैं इसको आवाज ही कहता हूं, बकवास ही कहता हूं, कि कानून का शासन नहीं था। तो 40 साल से अतीक अहमद जिस तरीके से लोगों के साथ कर रहा था, क्या वो कानून का शासन था? इसका मतलब, हाँ, यहां पर एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और लीगल सिस्टम के हिसाब से अतीक अहमद के बेटे को जिसने मारा है, वो मारा नहीं है, एनकाउंटर हुआ है, तो उस एनकाउंटर की भी जांच होगी। इसको जिस तरीके से मारा गया तब पुलिस वाले इसको बचा नहीं सके, तो इसकी भी न्यायिक जांच, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, इसीलिए जो नहीं हो पाया था पिछले कई 100 सालों में, क्योंकि ये कोई छोटा प्रदेश नहीं है, 20 करोड़ से ज्यादा एक स्टेट की आबादी है। अब कनाडा और अमेरिका एज अ कंट्री आप सोचिए, उनकी आबादी भी 25-30 करोड़ या उससे थोड़ी ज्यादा है। तो यहां पर एक देश के, एक प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ऊपर है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो इस बात को आप समझिए कि अतीक अहमद अपने गुनाह को भुगत के जगाया है, मगर उसको जिस तरीके से मारा गया उसमें मैं एक रोल प्रेस का भी देखता हूं। देखिए, जब इसको पहले साबरमती जेल अहमदाबाद से यूपी ले जाया गया, तो उसके पीछे पीछे प्रेस की गाड़ियां चलती थी। मुझे ये समझ नहीं आती, इस देश में इतने सारे गुनहगार एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो पुलिस वाले तो जाएंगे ही, मगर प्रेस कभी नहीं जाती। यहां प्रेस ने हर वक्त पे एक ही बात की है, क्या कहा? गाड़ी पलट न जाए। गाड़ी पलट न जाए मतलब क्या? कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अब सबकी गाड़ी पलटेगी? नहीं, हर एक के साथ किया जाने वाला इंसाफ अलग तरीके का होता है। और उसमें भी वो भाग रहा था तो मारा गया था। असद भी इसलिए मारा गया कि उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। तो एक तरीके से गुनहगार को एक शील्ड देने का काम भी प्रेस कई बार करता है, कि जिससे उसकी पूरी डिटेल्स न्यूज चैनल्स पर ही चलती रहे। ऐसे लग रहा था जैसे देश का कोई बड़ा हीरो एक से दूसरी जगह जा रहा है, 24 घंटे वही चलता रहा 2 दिन तक। और कल भी उसके बेटे को दफन किया गया। अब वो गैंगस्टर का बेटा था, खुद भी शूटिंग कर रहा था, लोगों को शूटिंग मतलब मार डालना गोलियां छोड़ के, तो वो भी गुंडा ही था। 20 साल के गुंडे को पुलिस ने मार दिया एनकाउंटर में, नथिंग रॉन्ग। उसको मरने के बाद दफन किया गया वो भी दिखाया जाता है। क्यों दिखाना भाई? गुंडा कहीं भी दफन हो, उससे हमें क्या? और बाद में मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं दूंगा, मगर उस उमेश पाल जिसको उस असद ने मार दिया था, वो राजू पाल की हत्या का गवाह था। तो वो इसलिए उमेश पाल को मार दिया गया था कि जिससे प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ बना रहे। बस अपने खौफ को जिंदा रखने के लिए अतीक अहमद ने अपने बेटे से किसी को मरवाया, तो उसका बेटे का मरना भी लाजमी है, सही है। अब यहां पर वो मार रहा है, वीडियो पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। व्हाट्स द रॉन्ग इन इट? कुछ भी रॉन्ग नहीं है, मगर वो भी न्यूज चैनल्स दिखाते रहे कि भाई इस तरीके से मारा गया, ये हुआ वो हुआ, जैसे देश का कोई बहुत बड़ा काम करने वाला इंसान मर गया और उसकी वजह से देश में तकलीफ है। आज मैंने किसी न्यूज चैनल पे सुना था कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, देश सही तरीके से चल रहा है, कहीं कोई हड़कंप नहीं है, न्यूज चैनल पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनको जिनसे कुछ मिलता था
वो इंसान मर गया। अपनी टीआरपी के लिए ये सब कुछ करते हैं। जब उसको साबरमती से, मैं बात कर रहा हूं अतीक की, जब उसको साबरमती से प्रयागराज ले जाया गया तो वो सुसु करने उतरा, उसका भी, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं होता, अपनी लिमिट्स छोड़ रही है। अगर कल वाले इंसिडेंट में न्यूज चैनल्स एक लिमिट से आगे उसके नजदीक नहीं गए होते तो शायद लोगों को इतना इकट्ठा होने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। पुलिस उसको अपने घेरे में रख सकती, जबकि ऐसे गुंडों को ले जाते तब पुलिस की जिम्मेदारी होती है उसको पूरा अंदर सही तरीके से पहुंचाना। मगर वहां पर उसको एक हिस्सा खुल गया और उसी हिस्से का फायदा लेके इन हत्यारों ने उस गुंडे को मार दिया। अब उससे हुआ ये कि उससे उगलने वाले जितने राज थे, राज मतलब सीक्रेट्स, वो रुक गए। अब वो बाहर भी नहीं आएंगे। मतलब ये भी हो सकता है कि जर्नलिस्ट और प्रेस का फायदा लेके उसी को मारने वाले का यूज करके उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ लोगों ने उसको मरवा दिया, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। और एक बात याद रखना, क्राइम फ्री स्टेट बनाना कोई आसान काम नहीं होता। कई गुंडों को इसी तरीके से मरना भी पड़ता है। अगर आप सरेंडर करते, आपका पूरा फैमिली सरेंडर करता, मैं बात कर रहा हूं अतीक अहमद की, तो ऐसा नहीं होता। मगर ये हुआ क्यों? क्योंकि वो अपने आप को छिपाना चाहता था पहले, इसलिए इसने इतने साल गुनाह किए। आखिर में वो अपने दौर दमाम, अपने खौफ को जिंदा रखना, लोगों में इमेज बनाना नहीं, खौफ जिंदा रखने के लिए उसने किसी को मार दिया और उसी में उसका बेटा भी मारा गया। आखिर में उसका भी अंत हुआ। तो दोस्तों, मैंने आज करंट इवेंट को एनालिसिस करने की कोशिश की है। आप इस एनालिसिस को सुनिए, जानिए, समझिए और करंट इवेंट्स पर मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ 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 like, subscribe and share if you like my videos. Thank you.